छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल अंतर्गत मुंडाली गांव में दुर्लभ प्रजाति की एशियन पाम सिवेट मादा अपने 5 बच्चों के साथ एक धान की कोठी में मिली। घर वालों ने सूचना दी तो वन विभाग और नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी की टीम ने सावधानी से सभी को सुरक्षित रेस्क्यू कर पास के जंगल में छोड़ दिया। जीव प्रेम और सजगता की यह मिसाल पर्यावरण संरक्षण का सशक्त संदेश देती है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए कोरबा से भूपेंद्र साहू की खास रिपोर्ट। मेरा नाम सूरज है और मैं नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। और हाल में आपने जैसा सुना होगा कि एक पाम सिवेट का रेस्क्यू हुआ है। ये एक मादा पाम सिवेट थी जिसके 5 बच्चे थे और संजोग ऐसा था कि माँ अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जा पा रही थी और चारों तरफ गांव वाले आ गए थे। लेकिन गांव वालों की सूझबूझ थी कि चूँकि ये माँ और बच्चे के साथ है तो इसका एक रेस्क्यू होना चाहिए, तो हमें बुलाया गया और एक रेस्क्यू हुआ। अब मैं बताऊंगा कि ये स्पीशीज़ क्या है। ये पाम सिवेट ना बिल्ली प्रजाति से जुड़ी है ना कुत्ता प्रजाति से जुड़ी है। ये अपने तरह का एक अलग प्रजाति है। स्थानीय लोगों में एक किंवदंती है इससे जुड़ी कि ये कब्र में से लाशें निकाल के खाता है या ये इंसानों का मांस खाता है। ये बिल्कुल भी गलत बात है। इसका उससे कोई भी संबंध नहीं है। इसके विपरीत ये बेहद ही शर्मीला प्राणी है और ये प्रायः जहाँ जहाँ मनुष्य के रहवास और जंगल आसपास में होते हैं ये वहाँ पे पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर पेड़ों के खोल या घरों के कुछ ऐसे हिस्से जो ज़्यादातर उपयोग में नहीं आते या उनको छुपने के लिए या सहारे के लिए उपयोग करते हैं। और ऐसे ही हुआ यहाँ पे कि इन्होंने गांव के एक कई दिनों से बंद घर के जो धान की कोठी है उसको इसने बच्चों को बच्चा देने के लिए उपयोग किया। अब अगर हम इसकी आहार की बात करें तो ये सर्वाहारी होता है, मतलब ये फल भी खाता है और ये कीट, अन्य छोटे जानवर, छोटे पक्षी, उनके घोंसले के अंडे, इनको भी ये अपने आहार में संलिप्त करता है। अब इसका अगर पारिस्थितिकी में क्या खास महत्व है इस पे अगर हम बात करना चाहें तो देखिए, पाम सिवेट बहुत अच्छे फलों को खाता है। ये बेकार, सड़े या ठीक ढंग से ना पके हुए ऐसे कोई भी फलों को ये खाने से बचता है। और जब ये अच्छे फल खाता है तब ये दूर दूर उनके बीजों को फैलाता है और उन बीजों से अच्छे पेड़ मिलते हैं, अच्छे और फलदार पेड़ जो ना सिर्फ अन्य पशु पक्षी और इसके जाति के लेकिन इंसानों के भी वो काम आता है। अभी हम जिस घर पे इसको रेस्क्यू किए वहाँ पे बाहर बरगद का पेड़ था और बरगद के फल भी इसके आहार का एक हिस्सा है। तो अच्छा हुआ कि हमें आए और ये जीव ने भी काफ़ी अच्छे से सहयोग किया। हमने इसका रेस्क्यू करके इसको फिर सर, मेरा नाम जितेंद्र सारथी है, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम कोरबा से। और जैसा कि सर हमें सूचना प्राप्त हुआ, कटघोरा वन मंडल के हदी विरार क्षेत्र है, वहाँ मुंडाली गांव है, वहाँ से सूचना प्राप्त हुआ कि एक पाम सिवेट एक घर पे जो कि कोठी था उस पर अपने 5 बच्चों के साथ वो बैठी हुई है। जिसके बाद फिर हम वन मंडलाधिकारी को जानकारी देने के पश्चात फॉरेस्ट विभाग के साथ हम वहाँ मौके स्थल में पहुँचे। देखा कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, जिसके बाद से हमने भीड़ को नियंत्रित करते हुए प्रॉपर सही तरीके से उन बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू और उनकी मां को सुरक्षित रेस्क्यू किया। निश्चित तौर पे ये समय बेहद ही संवेदनशील था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए, उस जीव की सुरक्षा को देखते हुए हमने रेस्क्यू किया। साथ ही इस चीज़ पे हमने विशेष ध्यान दिया क्योंकि माँ के साथ बच्चे थे, उसको रेस्क्यू करना ही हमारा मकसद नहीं था। उसको प्रॉपर रिलीज के लिए सही जो वातावरण हो, उसके लिए फलदार पौधे हों, पानी का क्षेत्र हो, उस बात को ध्यान में रखते हुए हम जंगल पहुंचे और जंगल पे काफ़ी लंबे समय थोड़ा सा आसपास में और स्टडी के बाद हमने एक बहुत ही अनुकूल वातावरण पे उसको हमने वन विभाग के मौजूदगी में उसको रिलीज किया।
और निश्चित ही ये एक संदेश जाता है कि स्थानीय लोग अब जागरूक हो रहे हैं। इस तरीके से कोई भी वन्य जीव दिखते हैं तो उसको मारते नहीं है, परेशान नहीं करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा संदेश है। तो हम अपने टीम के साथ आपको यही संदेश देना चाहेंगे कि जब भी ऐसे जीव दिखें उनको परेशान ना करें, वन विभाग को सूचना दें, जिसके बाद हम वहां पहुंचेंगे और हमारा काम रहेगा आप लोग को सुरक्षित करके उस बेजुबान जीव को सुरक्षित रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ना।